सरकार को नाको चने चबा कर जा रहे हैं। जिंदा है तो जिंदा दिखिए, कुर्बानी से मत डरिए। जब आप अपने दिल से मौत का खौफ निकाल देते ना, तभी इनकलाब की शुरुआत होती है। इंटरनेशनल जब भी लिखी जाएगी हिंदुस्तान की हिस्ट्री, तो शाहीन बाग और ये किसान मूवमेंट गोल्डन वर्ल्ड में लिखा जाए। 3 कृषि कानून के वापस के बाद मोदी सरकार ने किसान की सारी मांगे पूरी कर ली है और किसान को आश्वासन दिया है कि आपकी जो और भी मांगे एमएसपी कानून गारंटी है उसको भी हम आगे देंगे। और किसान को आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया और किसान ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन वापस भी ले लिया है। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी जी हैं। हम इनसे सीधे बात करेंगे कि मैम, आज किसान सारे बॉर्डर खाली करने वाले हैं और 1 साल से ज्यादा की उम्र के बाद अपने घर को जा रहे हैं। बहुत ज्यादा खुशी भी है और बहुत ज्यादा दुख भी है, क्योंकि मैं लगातार किसानों की आवाज बनी रही। बस एक दुख है कि मेहमान थे हमारे, जीत कर वापस जा रहे हैं, सरकार को नाको चने चबा कर जा रहे हैं और एक मैसेज देकर जा रहे हैं पूरे भारत को कि मैटर ये नहीं करता कि आप पढ़े लिखे हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप किसान हैं, मैटर ये करता है कि आपका जज्बा कितना सच्चा है। तो किसानों ने पूरे भारत की एक सोच बदली कि अन्नदाता का खिताब उनके पास इसीलिए नहीं है, हम उनको भगवान इसलिए नहीं कहते कि देखो शहादत के बाद भी मेरा किसान 1 साल से ज्यादा यहाँ बना रहा और आज वो सरकार को झुकाकर अपने घरों को वापस जा रहा है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस मुल्क में सड़कें सुनसान हो जाती हैं वहाँ लोकतंत्र मर जाता है। तो किसानों ने इस लोकतंत्र को बचाया, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सोच दी कि प्लीज जिंदा है तो जिंदा दिखिए, कुर्बानी से मत डरिए। क्योंकि सब कोई भी यहाँ पर आया सब ऊपर जाएंगे, कोई परमानेंट यहाँ नहीं रहेगा। तो भारत के युवाओं को, भारत की तमाम कम्युनिटीज को, किसानों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखो ये जाहिल थे, बदनाम थे, आंदोलन जीवी, परजीवी, कैनेडियन, खालिस्तानी, हर जुल्म सहा लेकिन घर वापस नहीं गए। इन्होंने सरकार को बताया कि नहीं तुम गलती पे थे, हम सच पे थे। ये 140 करोड़ की रोटी की लड़ाई इन किसानों ने लड़ी और बहुत ईमानदारी से लड़ी। और आज बहुत खुशी की बात है कि अपने घरों को वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी इनकलाब खत्म नहीं हुआ, अभी सेंटर से जीते हैं, अभी स्टेट में जाके तहलका मचाएंगे। जहां जुल्म होगा किसान उसी स्टेट में बैठकर सीएम का गला पकड़ेगा कि तुम कर कैसे सकते हो। आप लगातार जुल्म के खिलाफ अपना आवाज उठाती रहती हैं। सीएनआरसी के दौरान भी देखा हमने आप कैसे लोगों के समर्थन में खड़ी हुई, किसान आंदोलन में लगातार यहाँ आती रही। आप पर उस दौरान आप पे हमले भी हुए, इस हमले को कैसे देखती हैं आप और क्या सरकार जो आवाज उठाती है उसको दबाने की कोशिश कर रही है? मेरा अभी भी जब ये मूवमेंट चला है, वसीम रिजवी बहुत ज्यादा था। वसीम रिजवी पे जैसे मैंने वायरल अपना एक लाइव करा जो मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ लोगों ने देखा। मेरा पेज, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया 2 दिन से। फिर यहाँ पर किसान मूवमेंट था। तो किसी की आवाज आप दबा नहीं सकते, ज्यादा आप क्या करेंगे, मुझे मार देंगे। तो हम तो मरने के लिए तैयार हुए हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि मेरी कुर्बानी से 10 लोग भी जाग जाएंगे तो मैं जगाऊंगी। लगातार 2 साल हो गए मैं इस कौम को, भारत को, इस संविधान को बचाने के लिए लगातार हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठी हूँ। कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं गैंग रेप होता है, कहीं किसान बैठा है, कहीं जवान की आवाज है। जहां भी होता है मैं अपने दम पे जाती हूँ। ना मैं किसी पार्टी से, ना संगठन से, कुछ नहीं। खाली अमन रिजवी सिर्फ इंसानियत की बात करती हूँ, संविधान की बात करती हूँ। और पूरी तमाम हिंदुस्तानियों ने नहीं, इंटरनेशनल मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट करा और आज मुझे इतना सराहा कि शायद आज मेरी जो एक वैल्यू शायद 70-80 मुल्कों में मुझे भी लोग पसंद करते हैं, मुझे भी SMS करते हैं और मुझसे कहते हैं कि अगर भारत में आए तो मुझसे जरूर मिलेंगे। तो ये सारी की सारी जो है कि हमने सच पे बोलना सीखा। अगर हम सच पे बोलते हैं तो हमारे पे जुल्म होते हैं, लेकिन कब तक कोई जुल्म करेगा? जब आप अपने दिल से मौत का खौफ निकाल देते ना, तभी इनकलाब की शुरुआत होती है। चीखम चिल्ली मचाने से कोई इनकलाब नहीं आता। आपने वसीम रिजवी का नाम लिया जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए हैं और वो लगातार इस्लाम धर्म को अनाप शनाप, या आप कह लें कि आयतों को तोड़ दो, आयतों को फाड़ दो, कुरान पे उन्होंने तोहमत लगाया है। तो आप इस पूरे वसीम रिजवी जो आप जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए उस पर आप क्या पूछें? देखिए, ये भारत का संविधान है, यहाँ पर हर धर्म को आजादी है और हर एक को आजादी को अपने धर्म को प्रमोट करे। जिस तरह वसीम रिजवी मुसलमान ना होके लेकिन नाम को मुसलमान ले रहा था और मैं लगातार कह रही थी तुम कहीं भी जाओ लेकिन हमारा नाम हमें वापस करके जाओ। हम बहुत खुश हैं कि वसीम रिजवी ने हमारा नाम हमें लौटाया। अब तू जाके गंद मचा और कहाँ किसकी गोद में जाकर बैठा? उसी नरभक्षी स्वरानंद की जाकर बैठा जो खुद एक आतंकवादी है, देशद्रोही, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, जो धर्म का सम्मान नहीं करता। तो बहुत जल्दी उसको वहां से भी लात पड़ेगी। तो जो इस्लाम को बदलने चला था, जो इस्लाम को एक तरह से गालियां दे रहा था, वो खुद इस्लाम से भाग गया, खुद इस्लाम को छोड़कर चला गया। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। इस
आंदोलन से बहुत लंबा आंदोलन चला, बहुत लंबा संघर्ष चला। इस आंदोलन से आप हो, किसान हैं या और भी जो आम लोग हैं, क्या सीखता है, क्या खोया है, क्या पाया है? खोए तो अपनी शहादतें बहुत दी हैं मेरे किसानों ने। हम उनको पूरे भारत की दौलत के, पूरी दुनिया की दौलत लाके हम उनके परिवार वालों को वो नायाब हीरे नहीं दे सकते। 800 किसानों की शहादत बहुत वैल्यू करती है। पाया यही है कि अगर आप हमें जाहिल बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जज्बा हो, पढ़े लिखे भी नहीं थे किसान, मैंने सरकार की एक तरफ को अगर मानो, उसके बावजूद भी ये संविधान को समझते थे, संविधानिक तरीके से बैठे थे। 26 नवंबर में ही बैठे थे जिस दिन संविधान लिखा गया। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि इन जाहिलों ने जो पढ़े लिखे नहीं थे एक इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल जब भी लिखी जाएगी हिंदुस्तान की हिस्ट्री, तो शाहीन बाग और ये किसान मूवमेंट गोल्डन वर्ल्ड में लिखा जाएगा। अभी सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया है, अभी एमएसपी कानून नहीं बना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मैडम कि संसद में कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारे पास किसान जो शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो लिखित में देते हैं कि हम इनको मुआवजा देंगे। लेकिन कैसे? सर वही है कि मूवमेंट कब तक चल सकता था? 1 साल तक इतना कामयाब चला, बहुत है। सेंटर कम से कम 3 काले कानून पे इशू था, 3 काले कानून वापस गए। अब ये स्टेट से तो, सेंटर से तो हमने जीत लिया, लेकिन अब हम स्टेट में नहीं छोड़ेंगे। अब स्टेट वाइज ये मूवमेंट चलेंगे, बैक टू बैक चलेंगे, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे। जहां सरकार की नाक में नकेल डाली, तो स्टेट की नाक में भी नकेल यही किसान डालेंगे। आप लगातार महिलाओं के लिए, जो वंचित हैं, जो मजदूर हैं, जो महिलाओं के लिए लगातार आप आवाज उठाती रही हैं। तो आज के इस देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं, दलित बच्चियां हैं, दलित बेटियां हैं, उनके साथ जो लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पे आप कैसे देखते हैं? वो मैं इसी तरह देखती हूँ कि हम लोग चुप हैं, हम बोलते नहीं है। मोस्टली रेप तो लिखे भी नहीं जाते, रजिस्टर भी नहीं होते। लिखे जाते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अभी भी एक केस में हैंडल करके अजमेर से ही, मैं कल ही अजमेर से आई हूँ, बहुत थकी हूँ, 3 दिन मैंने सफर करा है। तो ये है कि हम जो कहते हैं बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, तो लेकिन जब प्रैक्टिकली हम जाते हैं तो थानों में किसी औरत की सुनवाई नहीं होती, किसी लड़की की सुनवाई नहीं होती। वहां पर हमेशा पीड़ित पक्ष को दबाकर जो रेपिस्ट होते हैं उनको बचाया जाता है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। तो जिस तरह मेरे किसान जैनमन बने रहे, काश मेरे भारत की ये जो पुलिस है, जो संविधान की कसम खाकर आती है, बस एक दफा इंसाफ का साथ देना शुरू कर दे, तो भारत सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा। ये हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी जी थी, जो किसानों पे बात करते करते भावुक भी हो गई और इनके आंसू भी छलक गए कि किसान इतने लंबे अरसे से, इसने 1 साल से संघर्ष कर रहे थे और कहीं न कहीं किसानों के संघर्ष का नतीजा ये निकला कि सरकार को सारी इनकी जो मांगे हैं वो माननी पड़ी और आज किसान अपने घर को निकल रहे हैं। देखते रहिए नेटरिक न्यूज, मैं आपके साथ असरार अहमद।